नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ज़्यादा झगड़े या गाली गलौज वाली वीडियोस या फिल्में देखने से क्या नुकसान होता है। दोस्तों, अक्सर फिल्मों में बहुत ज़्यादा आजकल एक्शन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई जाती है, एक्सट्रीम वायलेंस दिखाई जाती है और इसलिए दिखाई जाती है ताकि आपको फिल्मों में इंटरेस्ट आए। फिल्म वाले बेसिकली सेक्स और वायलेंस इन दो चीज़ों से ही पैसा कमाते हैं और वही आपको बेचा जा रहा है जो आप खरीद रहे हो। और उसका इम्पैक्ट इतना डीप आप पे पड़ा है कि गाली गलौज वाली वीडियोस, लड़ाई झगड़े वाली वीडियोस, लड़ाई झगड़े या गाली गलौज वाली वायरल वीडियोस, गाली गलौज या लड़ाई वाली फिल्में, सीरियल्स, उसके अलावा रोस्टिंग वीडियोस जो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, जिसमें भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, वो देखते हुए आपको आनंद आता है। जितने भी मैक्सिमम वायलेंस से रिलेटेड वीडियोस होंगी, गाली गलौज से रिलेटेड होंगी, इनमें व्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो सबसे पहले फैलती है और नेगेटिविटी का बुरा इम्पैक्ट हमारी आत्मा पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपके कॉन्शियस के साथ साथ आपके सब कॉन्शियस में भी ये चीज़ें रिस्टोर होने लगती हैं। धीरे धीरे हमारी खुद के अंदर ऐसी लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति पैदा होने लगती है, गाली गलौज देने वाली प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अब फिल्मों में दिखा देते हैं किसी का भी सर फोड़ दिया बोतल से, किसी को भी फर्नीचर उठा के मार दिया, किसी को भी गले पे चाकू मार दिया, किसी को भी पेट में मार दी गोली, किसी को भी यहाँ मार दी वहाँ मार दी। नॉर्मल वे में दिखाते हैं, जैसे ये छोटी सी बातें हैं। किसी को भी माँ बहन की गाली दे देना छोटी सी ही बात है, किसी का मजाक उड़ाना इन गालियों को देते हुए छोटी सी ही बात है। और जब आप इन चीज़ों को अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई करने लगते हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों में आ जाते हो। लोगों को जेल तक हुई है, कारावास तक हुआ है, लोगों से क्राइम हुए हैं इन्हीं सीरियल्स को, फिल्मों को देख देख के, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा छोटी सी बात है। आप क्योंकि वहाँ पे रिज़ल्ट देखते हो कुछ और, इतना सब कुछ करके भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, बस 20 लोगों को कोई मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। अगर आप रोस्टिंग वीडियोस की बात करें, अलग अलग लोगों की वीडियोस उठा के उनके बारे में उल्टी सीधी बकवास की जाती है, कमेंट किया जाता है, उनके कभी लुक्स को लेके, कभी उनकी बात को लेके उनकी बेइज्जती की जाती है, हंसा जाता है। एंड आप देख के आप भी खुश होते हो, हंसते हो जी भर के उन वीडियोज़ को देख के, आपको भी आनंद आता है। तो सब कॉन्शियस में आप अपने रिस्टोर कर रहे हो वैसा ही नेचर अपने लिए, कि आपको औरों को देख के हंसी आए, औरों को देख के आप उनका मजाक उड़ाने का दिल करे, उनके बारे में गंदा बोलने का दिल करे, गाली गलौज करने का दिल करे। और यही चीज़ें आप अप्लाई करते हो अपनी फैमिली में, अपने बाहर रिश्तेदारों में, दोस्तों में, समाज में। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी झगड़ालू, गाली गलौज करने वाली हो जाती है। और जब ऐसी हो जाती है पर्सनैलिटी तो आप इजीली इसको चेंज नहीं कर पाते। सालों साल ये पर्सनैलिटी में इजाफा होता चला जाता है और आपकी एक शख्सियत ऐसी बन जाती है कि आप एक गंदे इंसान कहलाते हो। आप हर वक्त मारपीट के लिए तैयार रहते हो, झगड़े के लिए तैयार रहते हो, गाली गलौज के लिए तैयार रहते हो। हर एक से गाली गलौज करने में आपको मज़ा आता है, हंसी आती है। आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो पाता कि अगर आपने किसी को मारा है, पीटा है, किसी को गाली दी है तो आपने गलत करा है, ये बुरा था। सामने वाले को कितनी चोट आई होगी, कितना उसको दर्द हुआ होगा, कितना उसकी फैमिली पे बीती होगी। आपने किसी को गाली देके किसी को कितना ज़्यादा डीपली हर्ट किया होगा। इन चीज़ों की जो सेंसिटिविटी होती है, जो मायने होते हैं, वो आपके अंदर से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। सही मायने में इन चीज़ों को देख देख के, सीख सीख के आप अपनी आत्मा का मरण कर देते हो। आपकी आत्मा ख़त्म हो जाती है, एक ज़िंदा लाश की भांति आप जीते हो। और ये कटु सत्य है, क्योंकि आप त्याग देते हो उस सेंसिटिविटी को, उन इमोशंस को जो किसी भी आत्मा का आधार होते हैं। आप क्या हो, एक मिट्टी का पुतला हो बेजान। आपके अंदर जो आत्मा है, यही तो वो शक्ति है जो आपके शरीर को चला रही है, आपको वो कॉन्शियस प्रदान कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप सही और गलत के बीच का निर्णय करना ही भूल जाते हो, जब आप दोनों को समानते तौर पे समझने लगते हो कि जो सही है वो गलत भी है, जो गलत है वो भी सही है, जो मैंने किया है वो सही है, चाहे मैंने किसी को मारा भी है तो सही है, किसी को गाली भी दी है तो सही है। जब आप ये सोचने लगते हो तो सही मायने में आप अपनी आत्मा का गला घोट देते हो। जो पैसे कमा रहे हैं वो तो आपको दिखा दिखा के ये गंद बेच रहे हैं, फिल्मों के रूप में, सीरियल के रूप में, रोस्टिंग वीडियोस के रूप में। वो तो नोट कमा रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, पर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो ऐसी चीज़ों को देख देख के, और अपने अंदर वही तालीम ऐड कर रहे हो। सोचो, अगर आप छोटे थे, बचपन से शुरू से आपको गालियाँ सिखाई जाती,
आप स्कूल गए, शुरू से ही आपको माँ बहन की गालियाँ की किताबें होती हैं आपकी, जहाँ पे आप गालियाँ पढ़ते, गालियाँ नई नई सीखते, ए फॉर कुछ, एम फॉर कुछ गाली सीखते, बी फॉर कुछ गाली सीखते, जैसे आजकल शॉर्ट में BCMC बोल देते हैं लोग, और आप सीखते मारने पीटने के तरीके लोगों को। तो आप क्या बनते अभी तक? क्रिमिनल, अपराधी, टेररिस्ट, माफिया, या अन्य कोई ऐसे इंसान, चोर, चकैत, रॉबर, डकैत, रेपिस्ट, यही बनते? उस जो तालीम है उसका असर आता आप पे? अब अगर हम देखें टेररिस्टों के कैंप दिखाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, वो इमोशनलेस हो जाते हैं ट्रेनिंग ले लेके। वो छोटे से बच्चे ही एक ऐसा पावरफुल बॉम्ब बन जाते हैं कि किसी को भी मार सकते हैं, पर उनके अंदर इमोशन नहीं होते, क्योंकि वो एक ज़िंदा लाश बन जाते हैं, अंदर की आत्मा मर जाती है। आपने अपनी वही तालीम अब टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चालू कर ली है। रोज़ आप ऐसी वीडियोस देखते हो जहाँ किसी को गाली दी जाती है, लोगों को गालियाँ दे दे के उनका मजाक उड़ाया जाता है, मार पिटाई वाली वीडियोस, कत्ल की वीडियोस, मज़ा आता है आपको। तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ स्टोर होती जा रही है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये करना अच्छी बात है, ये कोई बुरा बात नहीं है, सब करते हैं, हम भी कर सकते हैं, मज़ा आएगा। इसको गाली दो, मज़ा आएगा। इसको माँ बहन की गाली दे के चिढ़ाओ, मज़ा आएगा। इसके रूप को देख के हंसो, मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें आप अपने अंदर स्टोर कर रहे हो और धीरे धीरे अपनी आत्मा का गला घोंटते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत लोगों ने ये चीज़ गौर की होगी कि धीरे धीरे उनके अंदर ये आदतें आ गई हैं, गाली देने की, झगड़ा करने की, छोटी सी बात पे आक्रामक होने की, ज़रा टॉलरेंस खोलने की। और धीरे धीरे आपके अंदर ये इतनी विद्यमान हो जाएंगी कि आप निकालने चाहोगे भी ना, सुधरना चाहोगे भी ना, तो भी नहीं सुधर पाओगे। और यही इम्पैक्ट आपकी आगे वाली जनरेशन पे पड़ेगा, आपके रिश्तों पे पड़ेगा, आपके घर पे पड़ेगा, आपके मोहल्ले पे पड़ेगा, आपके जानकारों में पड़ेगा। और हर कोई बंदा आपके इस टेम्परामेंट से, इस नेचर से आपसे कन्नी काटने लगेगा, आपके अपने ही काटने लगेंगे। और आप सुधरना भी चाहोगे ना, तो तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, सीख रहे हो, सोच समझ के उस चीज़ को ग्रहण करो, क्योंकि जो बेच रहे हैं ना, जो रोस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं। उन्हें पता है कि गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बेइज्जती करना, ये मज़ेदारी वाली चीज़ें हैं, मज़ा आता है, लोगों को सुनने में मज़ा आता है। दूसरे का झगड़ा, कहीं पे भी सड़क पे झगड़ा हो, 4 लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? हम लोगों की कॉन्शियस ही ऐसी है कि हमें मज़ा आता है दूसरे के झगड़े में टांग अड़ा के देखना कि क्या हो रहा है। अच्छा उसने उसको गाली दी, अच्छा उसने उसको मारा, अच्छा उसने उसकी बेइज्जती करी, अच्छा उसने उसको टॉन्ट मारी। दूसरे के अफेयर्स में घुसने में हमें मज़ा आता है, हमें देखने में मज़ा आता है क्या हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है। और वही चीज़ हम देख देख के हम सीखते हैं, उससे अपने अंदर वो चीज़ धारण करते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, कि ये तो आम बात है, ये तो कॉमन चीज़ है, तो कोई भी कर सकता है, ये तो करना अच्छा होता है। तो अभी भी समझ जाइए, ऐसी वीडियोस देख के लोगों को करोड़पति बनाने की बजाय कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखिए, ज्ञान की चीज़ें देखिए, जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, आप 4 पैसे कमा सकें, आप कुछ नया आविष्कार कर सकें, आप बड़े आदमी बन सकें, ताकि लोग आपके बारे में भी अच्छा बोलें, अच्छा सुने, आपके घर वालों को गर्व हो आप पे। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब भगवान छीन ले नहीं पता। तो जब तक है इसको ख़राब मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। वक्त इतना कीमती है, इसको सही कामों में लगाइए। बाकी अंत में आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। मेरा काम था आपको राय देना। अगर आपको पसंद आई हो राय तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।